हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत है। इसे रमा 11 या धन देने वाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा का अर्थ है साक्षात माता लक्ष्मी। यह रमा एकादशी माता लक्ष्मी को परम प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी के केशव स्वरूप और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है एवं कर्ज से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। कामधेनु चिंतामणि के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख समृद्धि मोक्ष मिलता है, ऐसा पद्म पुराण के उत्तर खंड में कहा गया है। तो आप सभी भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बड़े श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से कमेंट में 11 बार जय श्री कृष्णा लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें और भागवत कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके कथा का रसपान करें। एक बार समस्त एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेते हुए भाव विह्वल होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन होता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे कुंती पुत्र, मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुकुचुंद नाम का राजा राज करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी थी। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जो कि पूर्व जन्म में नदी थी और भगवान की कृपा से वह राजा मुकुचुंद के बेटी के रूप में प्रकट हुई थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखे हुए थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस समय उसका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिढोरा पिटा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिये, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तिनका, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत तो
अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। तब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दे दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुकुचुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण को राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा उनकी पुत्री चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, उसको आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता तो यह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुचुंद की बेटी चंद्रप्रभा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी।
चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव जी ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रों अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अतः हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महालय कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महालय सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि के कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। तो प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं ठाकुर जी बाके बिहारी जी की कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से कुछ लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उसको दर्शन को जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, पुत्री अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई वर्ष निकल जाने के बाद
शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय कर दिया गया। आप इसे संयोग कहिए या ठाकुर जी के प्रति प्रेम। उसका विवाह वृंदावन धाम में ही एक गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उनके पति जब वापस जाने के लिए घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी अपने ठाकुर जी महाराज की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए, उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं पर बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि अच्छा, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगता है ठाकुर जी भी 18 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर भला कौन पुकार रहा है। वो नई थी, इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद्दी है, इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अपने से पर्दा क्यों रखना, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव से हो ना, कुछ ही दूर में हमारा गांव है। आप इसी गांव से हो ना, कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहती? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच दिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, देख तू चिंता मत कर, वृंदावन बहुत छोटा है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुझे जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले आए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब तो बहू भी अपने मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा के लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी।
उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट खोलेगी तभी तो प्रभु जी के दर्शन कर सकेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, अजी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहाँ है बताओ तो, अभी उसे देखता हूं। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध बनाया। हे ठाकुर जी महाराज, आप भी अपने चरणों में हमें स्थान देना, हमें वैसे ही दर्शन कराना। आपके दर्शनों को हम लालायित हैं। जय श्री कृष्ण। ओम